जय हिंद जय हिंद जय हिंद। चलो ठीक है, थोड़े से टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं तो क्लास थोड़ी सी बाद में शेड्यूल की गई है। और जैसा हम बता रहे थे कि हम लोग ने अलजेब्रा कंप्लीट कर लिया बेटा। अब अलजेब्रा के बाद अपनी सेकेंड यूनिट जो है वो स्टार्ट होने जा रही है ट्रिग्नोमेट्री। तो आपके एग्जाम से पहले पहले ये मान के चलो ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगी, आप पूरा कंप्लीट कर लोगे ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री भी छोटी यूनिट नहीं है, इंडियन एयरफोर्स के हिसाब से देखा जाए तो छोटी है, सिर्फ उसमें बेसिक आइडेंटिटी आती है, बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप एनडीए के हिसाब से देखो तो इसमें बहुत कुछ है। बेसिक आइडेंटिटी भी पढ़नी है आपको, इसमें हाइट एंड डिस्टेंस भी पढ़नी है और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ये दो चैप्टर जो मैंने अभी बाद में बोले, हाइट एंड डिस्टेंस और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, ये एक्स्ट्रा है, ये इंडियन एयरफोर्स में नहीं आते हैं, या आप कह सकते हो कि बहुत ही कम पूछा गया आज तक। और बाकी एक चौथी आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये दोनों में कॉमन है। तो स्टार्ट तो हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री से करनी है। और एक चीज और कि अगर स्लॉट हम लोग के डिसाइड हो जाते हैं, विजय सर अभी यही देख रहे हैं कि अगर कोई एक स्लॉट खाली होता है तो पैरेलल में हम लोग कोनिक सेक्शन को भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग जो भी लोग हैं कोशिश करिएगा कि डेली लाइव बने रहो, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी भी, और आपके कोई डाउट्स होंगे तो पेंडिंग नहीं रहेंगे, आप तुरंत पूछ सकते हो उसको। ठीक है, चलो स्टार्ट किया जाए, जल्दी से आ जाओ सब लोग। तो चैप्टर देखिए, आवाज क्लियर है? अच्छा अच्छा, चेक कर लेते हैं, यहां से देख लेते हैं। हाँ ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारे जो टॉपिक नेम है क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ठीक है, नाम से ही है ना, ट्रिग्नोमेट्री मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, हम इसी का अध्ययन करेंगे। ठीक है, और इसमें सबसे पहले हिंदी में आप सभी जानते हैं त्रिकोणमिति बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ बेसिक्स की बात कर लेते हैं, जिससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। और सबसे पहले हम लोग इसमें बात करेंगे एंगल्स, कोड की बात करेंगे, एंगल्स मेजरमेंट की बात करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, रेडियन को डिग्री में बदलना, डिग्री को रेडियन में बदलना, ग्रेड में बदलना। तो ये सारे सिस्टम को हम वन बाय वन अभी आज कवर करेंगे, एक एक चीज हम लोग इत्मीनान से समझेंगे। ठीक है, हाँ जी ठीक है बेटा, वो भी स्टार्ट कर दिया जाएगा जैसा मैंने अभी बताया। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल, कोणों का मापन। तो अगर बेटा हम बात करें मेजरमेंट ऑफ एंगल, कोणों के मापन की, तो इसके लिए हम लोग ने तीन सिस्टम बनाए गए हैं जिससे हम लोग एंगल्स को मेजर करते हैं। और वो तीन सिस्टम क्या, आप सभी को पता होंगे, वन बाय वन हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सिस्टम आप सभी जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश सिस्टम। अब अंग्रेजों ने इतना राज किया तो सबसे पहले तो इंग्लिश सिस्टम हमको पढ़ना है। इसका एक और नाम है, इसको आप कुछ लोग सेक्साजेसिमल सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक, हिंदी में भी लिखते मैं जा रहा हूं, ब्रिटिश पद्धति, या फिर आप इसको बोल सकते हो सास्टिक, सास्टिक पद्धति। ठीक है, ब्रिटिश पद्धति या सास्टिक पद्धति, जिसमें आप एंगल्स की यूनिट आप बोलते हो डिग्री, 10 डिग्री 20 डिग्री, ये सब हम लोग कहां बोलते हैं, इंग्लिश सिस्टम में। अच्छा, और सेकंड जो हम लोग को पढ़ना है, अभी बस एक इंट्रो दे रहा हूं, फ्रेंच सिस्टम। जिसको बोल सकते हैं एक और नाम सेंटिसिमल सिस्टम। हिंदी में इसको बोलते हैं फ्रेंच, या फ्रांसीसी लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा है, फ्रांसीसी पद्धति, या इसको बोलते हैं शातिक, शातिक 100 से बना शातिक पद्धति, जिसमें हम लोग एंगल्स की यूनिट बेटा ग्रेड में लेके चलते हैं, 10 ग्रेड 20 ग्रेड
तो वो ये सिस्टम है। और थर्ड हम लोग बात करें तो आता है सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो ये ब्रिटिशर्स ने बनाया है, फ्रांसीसी, ये किसने बनाया? तो ऑरिजिन इसका माना जाता है एशिया से हुआ है। ठीक है, और इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वृत्तीय पद्धति। ठीक, तो ये तीन सिस्टम हम लोग को आज कवर करने हैं, फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में एंटर कर पाएंगे। तो पहला क्या है? इंग्लिश सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम। अगर हम बात करें इंग्लिश सिस्टम की, इंग्लिश सिस्टम, और एग्जाम एनडी में जो नाम आया हुआ है वो सेक्साजेसिमल नाम से बहुत बार आ चुका है, तो ये नाम भी ध्यान रखिएगा। हिंदी में तो आपको समझ में आ ही गया है, साष्टिक पद्धति। तो अभी हम इसकी बात करने जा रहे हैं कि ये क्या सिस्टम है सेक्साजेसिमल। देखो, एक मिनट, ठीक है। एक बच्चा कह रहे सर पहली बार नेम ही सुना है, किसी टीचर ने बताया नहीं, और जबकि ये बहुत जरूरी है, एनडीए में क्वेश्चन आ चुके हैं। आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, सिलेबस को पूरा पढ़िए, लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस करिए। ठीक है, अनइम्पॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वो बात की बात होती है। पढ़ना तो हमको पूरा विधिवत पढ़ना पड़ता है। अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ते हो तो आप अपने स्कोर एकदम सिक्योर करके चलते हो। ठीक है, ये कमजोरों की निशानी है कि इंपॉर्टेंट पढ़ना। हम लोग को पूरा पढ़ना है, जितना भी एनडीए में आया हुआ है वो सारी चीजें हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। चलिए, तो बात करते हैं इंग्लिश सिस्टम। तो देखो, पहले ध्यान से समझते हैं क्या। तो इंग्लिश सिस्टम क्या बोलता है? जैसे ही मान लीजिए ये एक एंगल है, ठीक, अगर एंगल्स को आपने कोई भी एंगल्स को 100 बराबर भागों में बांट दिया, या एक काम करते हैं, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट लेते हैं। जैसे मैंने कहा वन राइट एंगल, इससे आपको जल्दी समझ में आएगा। एक ऑर्डिनरी एंगल लेने से अच्छा कोई एक फिक्स एंगल ले लो। जैसे एक राइट एंगल है मेरे पास, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, जैसे ये, और आप, मैं बोल रहा हूं ना कि एक राइट एंगल में कितने डिग्री? 90, यानी एक राइट एंगल को मैंने कितने बराबर भागों में बांट दिया? तो ऐसे ही छोटे छोटे ये जो बन रहे हैं, ये, इसको मैंने 90 इक्वल पार्ट्स में बांटा, 90 इक्वल पार्ट्स। एक समकोण को अगर 90 बराबर भागों में बांटोगे तो वो जो एक भाग निकलता है, देन वन पार्ट इज नोन एज वन डिग्री। सबसे इंपॉर्टेंट बात फिर से मैं बता रहा हूं जिससे आपको समझ में आए पूरा। अभी हम इसमें और चर्चा करेंगे कि जैसे एक राइट एंगल है, उस एक राइट एंगल को अगर आप 90 बराबर भागों में बांटेंगे, ठीक है, तो उसमें वो जो एक भाग कहलाता है उसे हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री। और इंग्लिश सिस्टम में एंगल्स को डिग्री में ही मेजर करते हैं। आप बोलते हैं ना 10 डिग्री 20 डिग्री, तो ये होता है इंग्लिश सिस्टम। इसमें और फर्दर अगर हम देखें तो यहां पे हमने क्या सीखा? पहला कंक्लूजन कि एक राइट एंगल में, ये सारी चीजें याद रखनी है, एक राइट एंगल में कितने डिग्री होते हैं? 90 डिग्री होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। इस तरीके से नोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या किया? अब हमने क्या लिया? मान लीजिए ये पूरा एंगल 1 डिग्री है, और इस 1 डिग्री को हमने बांट के देखा कितने पार्टों में? 60 इक्वल पार्ट्स। अभी क्या था? एक राइट एंगल था, उसको 90 बराबर भागों में बांटा, वो एक भाग 1 डिग्री कहलाया। अब उस एक भाग को पकड़ा, उस एक भाग के 60 बराबर भाग किए, तो वो एक भाग कहलाया 1 मिनट। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 1 डिग्री, देन वन पार्ट इज नोन एज 1 मिनट। ठीक, मेरे ख्याल से ये भी क्लियर हो गया कि भैया एक राइट एंगल था, 90 बराबर भागों में बांटा, और वो फिर एक भाग क्या कहलाया? 1 डिग्री, और उस 1 डिग्री के 60 बराबर भाग 1 मिनट कहलाए। इसी तरीके से यहां पे
मैंने जो एंगल सेट किया वो सेट किया 1 मिनट। मिनट को ऐसे डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एक के ऊपर डैश लगा दिया। अब इसके 60 बराबर भाग किए और ये कहलाया 60 इक्वल पार्ट। अगर 1 मिनट के आप 60 बराबर भाग करोगे तो वो जो एक भाग मिलेगा, देन 1 पार्ट is known as 1 सेकेंड। तो वो 1 सेकेंड कहलाएगा। सो कंक्लूजन मैं फिर से एक बार लिख रहा हूं। आपने क्या किया, एक राइट एंगल के 90 बराबर भाग किए। उस 90 बराबर भाग का जो एक भाग का था वो 1 डिग्री था। फिर 1 डिग्री को 60 बराबर भागों में तोड़ा, वो जो एक भाग निकल के आया वो 1 मिनट के बराबर था। और 1 मिनट को 60 बराबर भागों में तोड़ा, वो आपका 1 सेकंड निकल के आया। तो अगर आप इसको एक लाइन में लिखना चाहते हैं तो ये तो समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि सर एक राइट एंगल, हिंदी वाले एक समकोण याद रख सकते हैं, सिंपल सी है। एक राइट एंगल बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री, इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 90 डिग्री। और आपको यह भी याद रखना है कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, 60 के ऊपर ऐसे मिनट ऐसे बनाया जाता है। और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो ये वो सिस्टम है जिससे हम लोग बहुत फैमिलियर हैं। हम लोग जानते हैं 1 मिनट में 60 सेकंड है, ठीक है। तो ये 1 मिनट में 60 सेकंड, तो ये पार्ट आपको ध्यान रखना है, ये कन्वर्जन अभी आगे इसका यूज करेंगे हम। तो फिलहाल आपको ये रटा होना चाहिए कि एक राइट एंगल में 90 डिग्री, 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गया हमारा इंग्लिश सिस्टम। ये हमारा कौन सा सिस्टम था, इंग्लिश सिस्टम। अब आगे आते हैं, इसी के बाद हम लोग बात करते हैं, अभी बताएंगे क्वेश्चन इसमें सिर्फ कन्वर्जन के ही आते हैं। सेकंड था फ्रेंच सिस्टम, या इसको बोलते हैं सेंटिसिमल सिस्टम, ठीक है। अब फ्रेंच सिस्टम देखो क्या है, ये एक अलग कहानी लेके चले। इन्होंने कहा कि नहीं, फ्रांसीसियों ने क्या किया कि उन्होंने कहा ये तो मेरे ऊपर है ना। जैसे कि आप ऐसा समझो, ये जो मेजरमेंट की यूनिट है, ये क्या कोई मतलब ये तो मानी हुई यूनिट ना। जैसे कि सब लोग आए, उन्होंने कहा भैया 1 मीटर इसके बराबर होगा, ठीक है। मतलब किसी ने कहा कि हाँ ठीक है, आलोक सर का जितना राइट हैंड है वो बराबर 1 मीटर, तो सब मानने लगे कि हाँ यार आलोक सर का राइट हैंड बराबर 1 मीटर। तो ऐसे फ्रांसीसियों ने अपने एक नया कहा, उन्होंने कहा कि अपन क्या करते हैं, कुछ हटके सोचते हैं कि एक राइट एंगल को हम 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इस तरीके से। जैसे ये एक राइट एंगल बनाया, उसके 100 बराबर भाग कर दिया, ऐसे बांट दिया इसको 100 बराबर, मतलब 100 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया। और फिर उन्होंने कहा वो जो एक पार्ट है, देन 1 पार्ट is known as 1 grade। देखते हैं आपके स्कूलों में ग्रेड वाला सिस्टम चलता है कि इसको इतने ग्रेड मिल गए, इसको इतना। तो ये सिस्टम फ्रेंच लोग लेके आए कि उन्होंने कहा कि हमने क्या किया, एक राइट एंगल लिया, उसके 100 बराबर भाग काटे, वो 1 ग्रेड। इनका सिस्टम ज्यादा अच्छा था एज कंपेयर टू इंग्लिश सिस्टम। अभी आप समझेंगे क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई सिर्फ 100 से होना है। किसी भी नंबर्स में अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे वो मल्टीप्लीकेशन आसान दिखेगा, लेकिन अगर उसी नंबर को 90 या 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो कॉम्प्लेक्स दिखेगा। तो इनका सिस्टम बड़ा इजी था। आप ऐसा समझो, आपने पढ़ा होगा बचपन में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर पढ़ा होगा। तो देख रहे हो ना, मल्टीप्लाई आसान रहे, इसीलिए 100 से मल्टीप्लाई 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, जिससे 0 0 ही तो सिर्फ आगे बढ़ाने हैं, इसलिए ये सिस्टम बनाया गया जिससे इजी रहे। तो ये सिस्टम कहलाया ग्रेड, यानी एंगल की दूसरी यूनिट। जब भी एंगल को मेजर करना है तो हम एक डिग्री में मेजर करते हैं और दूसरा किसमें, ग्रेड में मेजर करते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, आगे बढ़ते हैं।
इसी में और भी सीखना है तो और ये समझ सकते हैं कि अगर हम ये एक ग्रेड ले लें, ये एक, इसके ऊपर जी लिख दिया ग्रेड, उसको अगर हमने 100 बराबर भागों में काटे, ये थोड़ा आसान है, 100 इक्वल पार्ट्स, इसमें हर जगह 100 ही होता है, 100 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया, देन वन पार्ट is known as 1 minute. 1 minute. देखो ये कह रहे कि एक ग्रेड को अगर 100 बराबर भागों में बांटोगे तो वो एक भाग 1 मिनट होगा। ठीक इसी तरीके से थोड़ा अजीब लगेगा आपको, लेकिन ये सच्चाई है कि अगर 1 मिनट को 100 बराबर भागों में बांटोगे, 100 इक्वल पार्ट्स, तो कहेंगे देन वन पार्ट इज नोन एज 1 सेकेंड। अब आप कह रहे हैं सर आपका कहने का मतलब है 1 मिनट में 100 सेकेंड होते हैं। मैंने कहा यस, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, 1 मिनट में 100 सेकेंड होते हैं अकॉर्डिंग टू फ्रेंच सिस्टम, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं अकॉर्डिंग टू इंग्लिश सिस्टम। हम लोग जनरली प्रिफर इंग्लिश सिस्टम, ये घड़ी वाला मत मैच करना उसमें, ठीक है। तो ये 1 मिनट में 100 सेकेंड किसके अकॉर्डिंग? फ्रेंच। तो यहां कंक्लूजन अगर हम लिखना चाहे तो अभी अभी आपने पढ़ा था क्या कि एक राइट एंगल में 100 ग्रेड होते हैं, 100 ग्रेड। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 100 ग्रेड, और एक ग्रेड में 100 मिनट होते हैं, 100 मिनट होते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं 100 मिनट, और एक मिनट में 100 सेकंड होते हैं, 100 के ऊपर 2 बार ऐसे डैश, ये सेकंड हो गया। और ये आपको याद रखना है फ्रेंच सिस्टम के लिए कन्वर्जन। मेन आपका ये है, ये चार्ट। ठीक, यहां तक में किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो जल्दी से कमेंट करिए। यहां तक में किसी को कोई कंफ्यूजन हो जल्दी से कमेंट करिए। चलो, आई होप ये क्लियर हो गया। तो अगर हम बात करें रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड ग्रेड, और ये कन्वर्जन के लिए आपको याद रखना है रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड ग्रेड, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि एक राइट एंगल बराबर 90 डिग्री बराबर 100 ग्रेड। तो यहां से कंक्लूजन आ जाएगा कि 90 डिग्री बराबर 100 ग्रेड, या 9 डिग्री, 0 0 कैंसिल हो गए, 9 डिग्री बराबर 10 ग्रेड। और ये आपको याद रखना है, इसमें क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। 9 डिग्री में 10 ग्रेड होते हैं, 9 डिग्री में 10 ग्रेड होते हैं, याद रहेगा ये, ठीक है। 9 डिग्री बराबर 10 ग्रेड। क्वेश्चन कैसे आएंगे वो मैं बता रहा हूं। देखो, जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने ऐसे बोल दिया, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट 108 डिग्री इंटू ग्रेड। 108 डिग्री को ग्रेड में बदलना है। कन्वर्जन याद रखो, सिंपल सा है। आपने कहा कि आपको याद है सर 9 डिग्री में 10 ग्रेड होते हैं, तो 108 डिग्री में कितने होंगे, ये बच्चों वाली चीज है। और देखो, इसको ऐसे मत किया करो, बिल्कुल बेसिक मत जाया करो, 9 डिग्री में 10 ग्रेड तो 1 डिग्री में 10/9 ग्रेड, ऐसा मत किया करो। ऐसे किया करो, ये बटे ये 108/9, दिस अपान दिस, तो ये आ गया 108/9, बाकी इंटू में 10 लिखा ही है। 9 से काटी कितनी बचेगा, 9 1 कम 9, और यहां 18, यानी कि 120 ग्रेड। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप ये बात आप समझ पा रहे हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, जरा आप लोग ट्राई करिए। जैसे मैंने क्वेश्चन ऐसे लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट 60 ग्रेड
इंटू डिग्री, कन्वर्ट 60 ग्रेड इंटू डिग्री। 60 ग्रेड में कितने डिग्री होते हैं? 60 ग्रेड में कितने डिग्री होते हैं? ठीक है, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो आपको कन्वर्जन क्या है बताया था मैंने, 9 डिग्री में 10 ग्रेड, या उल्टा ऐसे लिख लो 10 ग्रेड में 9 डिग्री। अब आपको कितना ग्रेड दिया? 60 ग्रेड। फिर वही चीज करना, देखो यहां ग्रेड ग्रेड नीचे बना लिया मैंने, 60 बटे 10, 60 दिस अपॉन दिस, 60 बटे 10 कितना आया? 6। 6 इंटू बाकी ये लिखा हुआ 9 बराबर 54 डिग्री। 54 बिल्कुल सही आंसर आपका, बिल्कुल सही, वेरी गुड। बात समझ में आ गई? तो डिग्री से ग्रेड, ग्रेड से डिग्री। एक क्वेश्चन जैसे मैंने ये कहा, क्वेश्चन सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इन ग्रेड, इन ग्रेड ऑप्शन दे दिए। ऑप्शन है 200 ग्रेड, 100 ग्रेड, 150 ग्रेड या डी 250 ग्रेड। क्वेश्चन सुनिए क्या है। क्वेश्चन बोला त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग ग्रेड में क्या होता है? तो आप इसको क्या करेंगे, आप सभी जानते हैं त्रिभुज, मैं हिंदी में भी थोड़ा बहुत लिख दे रहा हूं, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, जो आपको बचपन से याद है वो आप लिख लीजिए पहले, वो होता है 180 डिग्री। पर बेटा आपसे डिग्री में नहीं पूछा है, आपसे ग्रेड में पूछा है। तो अब आप ऐसे करेंगे कि आपको याद है एज वी नो 9 डिग्री में 10 ग्रेड होते हैं, तो 180 डिग्री में फिर ये चीज करिए 180 बटे 9 दिस अपॉन दिस इनटू में जो चल रहा है 10 कैंसिल करिए, कितना आया 200। तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, हमेशा से याद था 180 डिग्री, या आपको याद था पाई रेडियन। और आज से आप तीसरी चीज भी याद रखिए कि अगर कोई ग्रेड में पूछे तो कहिएगा 200 ग्रेड होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 200 ग्रेड होता है। तो ये भी आपको आदत में होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया कन्वर्जन। कुछ और देखते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन और सिंपल सा लेते हैं। क्वेश्चन है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। 24.31 डिग्री इज इक्वल टू चलो भाई 24.31 डिग्री किसके बराबर होगा? अब ये जैसे कि आपको करना है, तो देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले आप ऐसे लिख लीजिए 24 अब देखो इसको किसी में बदलना नहीं है, डिग्री में ही रखना है, लेकिन उसको और सिंपल में, जैसे कि नहीं मैंने कहा 1 पॉइंट, जैसे ऐसे लिख दिया 1.2 मीटर, उसको आप क्या लिख सकते हो? तो आप ऐसे लिखेंगे सर 1 मीटर प्लस 0.2 मीटर। 1.2 मीटर को आप क्या लिखोगे? 1 मीटर प्लस 0.2 मीटर। फिर क्या आप क्या करोगे? सर 1 मीटर इसको बदल ले रहते हैं, इसको सेंटीमीटर बदल ले, यानी 0.2 इंटू में 100 सेंटीमीटर। इसको आप लिख सकते हैं 1 मीटर और ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, यानी 1.2 मीटर को आप ऐसे लिख सकते हो। तो यहां बदलना नहीं है, आपको इसी को सिंप्लीफाइड करना है। तो देखिए क्या करेंगे आप, फिर से देखिए, तो 24.31 डिग्री बराबर 24 डिग्री प्लस 0.31 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं। ये तो पूरा पूरा डिग्री में है, इसको ऐसे रखो 24 डिग्री। अब आप सभी हमको ये बताइएगा 1 डिग्री में कितने मिनट? 1 डिग्री में मिनट आपको याद थे 60 मिनट होते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 0.31 इंटू में 60, और ये पूरा किस में बदल गया? मिनट में। ये हो गया 24 डिग्री, मल्टीप्लाई कर लो, 6 एकम 6, 6 3 18, 6
1 कम 6 6 18, बिल्कुल सही है। फिर 0 बढ़ गया 1, ओके, 2 अंक बाद दशमलव, 18 दशमलव इतना मिनट। अब यहां से मिनट हटा लो तो 24 डिग्री ये पूरा पूरा बाहर आ गया, प्लस 18 मिनट ये बाहर आ गया, और बचा कितना 0.60 मिनट ये अलग। समझाने के लिए मैं एक स्टेप कर रहा हूं, बाकी एग्जाम में तो आप डायरेक्ट थोड़ा सा करेंगे। 24 डिग्री 18 मिनट, इसको फिर से सेकंड में बदल लिया, 0.60 इंटू में 60 से गुणा कर दिया, तो ये मिनट किस में बदल दिया, सेकंड में। मैं सारे यूनिट यहां पे लिख दे रहा हूं जिससे आपको दिक्कत ना हो। 1 डिग्री में अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। बस इन्हीं दोनों का मैं यूज कर रहा हूं। तो ये हो जाएगा 24 डिग्री 18 मिनट प्लस 60, यानी ये 3600 हो गया, और 2 अंक बाद दशमलव यानी 36 सेकंड, ये ऐसा आ गया। यानी मेरा आंसर हो गया कि 24.31 डिग्री बराबर 24 मिनट 24 डिग्री 18 मिनट 36 सेकंड। एनडी का जैसे मैं एक क्वेश्चन अगर आपको याद दिलाऊं तो उसने पूछा था 1 रेडियन किसके बराबर है। लगभग तो 57 है, लेकिन पूरा कन्वर्ट करना था, तो वो अभी हम आगे लेंगे क्वेश्चन जब हम रेडियन पढ़ा देंगे। यहां तक में किसी को कोई डाउट है? ये चीज क्लियर हो गई? एक क्वेश्चन और करके देखते, इजी दिखेगा वो। देखो ये कौन सा सिस्टम था, ये अंग्रेज साले बना के गए थे, तो थोड़ा सा मल्टीप्लाई में बड़ी दिक्कत आ रही थी, लेकिन फ्रेंच का सिस्टम बड़ा अच्छा है, वहां देखो जल्दी आंसर आएगा। देखो क्यों, ऐसे ही क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 32.51 ग्रेड इज इक्वल टू ग्रेड में ही रखना है आपको। तो अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 32.51 ग्रेड बराबर 32 ग्रेड प्लस 0.51 ग्रेड। फिर ये 32 ग्रेड पूरा है इसलिए इसको कन्वर्ट करना ही नहीं, 32 ग्रेड प्लस 0.51 ग्रेड। इसको मिनट बदलने के लिए अब यहां पे आपका दिमाग चलना चाहिए। ग्रेड को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा मत कर देना, ग्रेड को मिनट में बदलने के लिए 100 से गुणा होगा, तो यहां पे 100 से गुणा करेंगे और ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा मिनट में, और ये हो जाएगा 32 ग्रेड प्लस, अब देखो ये 51 मिनट, और आगे गया ही नहीं क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा, यहां पे मैं लिख भी दे रहा हूं जिससे आपको याद बना रहे, 1 ग्रेड में 60 नहीं होते हैं, 100 मिनट होते हैं। ये याद रखेंगे, बस ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं छोटा सा दिखा देता हूं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 23.124 ग्रेड इज इक्वल टू, देखो कितना आसान है, क्यों आसान है मैं बता रहा हूं अभी। देखो एक समझदार बच्चा अगर होगा तो ऐसे बोल देगा, सर 23 ग्रेड पूरा 12 मिनट पूरा 40 सेकंड, 23 ग्रेड 12 मिनट 40 सेकंड, क्योंकि सिर्फ दशमलव आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। बाकी आप इसकी प्रैक्टिस में आओगे तो देखते देखते आप बता दोगे। जैसे इस क्वेश्चन को मैं देख के बता सकता था कि 32 ग्रेड पूरा और 100 से जब गुणा होगा तो ये 51 मिनट। खैर 23.124 ग्रेड बराबर 23 ग्रेड पूरा प्लस 0.124 ग्रेड, कन्वर्ट किया तो 23 ग्रेड पूरा और 100 से इसको गुणा करो, तो जब ये 100 से गुणा होगा तो 2 इधर आ जाएंगे, यानी 12.4 मिनट। 23 ग्रेड प्लस 12 मिनट प्लस 0.4 इंटू में फिर से 100 से गुणा कर दिया तो ये बदल गया सेकंड में, और फाइनल आंसर आ गया 23 ग्रेड 12 मिनट 40 सेकंड। 23 ग्रेड 12 मिनट 40 सेकंड। ठीक है, ये यूनिट कन्वर्जन आपको समझ में आया या नहीं आया? जल्दी से हाँ ना बोलो यार। ओके ठीक है, बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ा जाए। तो ये हो गया हमारा एक सिस्टम, क्या पढ़ा हमने, इंग्लिश सिस्टम, और सेकंड हमारा कौन सा था, फ्रेंच सिस्टम। अब हम थर्ड पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम या वृत्तीय पद्धति। ठीक है, नेक्स्ट सर्कुलर सिस्टम।
यहां थोड़ा सा अलग है। मैंने कहा ना कि इसकी ओरिजिन एशिया से हुई थी, मतलब कहीं ना कहीं कि हम ही लोग जन्मदाता हैं इसके, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया कि अगर आप, जैसे ये एक सर्किल है, ठीक है, आपने बचपन पढ़ा होगा जैसे कि अगर हम एक ये और ये, आपने पढ़ा होगा ना कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, आपने ये पढ़ा होगा। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये पढ़ा होगा। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, चलो मैं लिख भी दे रहा हूं हिंदी में, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ठीक है। मेरी बात बहुत ध्यान से लीजिएगा। तो देखो कैसे सोचा उन्होंने, उस सिविलाइजेशन के लोगों ने सोचा कि जैसे कि एक सर्किल हम लोग फॉर्म कर रहे हैं, तो उसकी जितनी हमने आर्क ली है उतनी ही रेडियस सेट कर ली। जैसे मान लो 5 मीटर की आर्क ली और 5 मीटर रेडियस सेट कर ली, तो उन्होंने कहा जो एंगल आपके सेंटर पे बन रहा है दैट इज इक्वल टू 1 रेडियन। अगर ये 5 तो 5 से ये 5 कट जाएगा, कितना आएगा 1, और वो कोण के बराबर। वो जो कोण निकल के आ रहा है ना वो डिग्री में आ रहा है ना वो ग्रेड में आ रहा है, वो आ रहा है रेडियन, जो सेंटर पे आप बनाते हो हमेशा। तो उन्होंने कहा कि ये अगर इफ, अब इसमें देखो बुकिश लैंग्वेज का ये 1 और 1 लिए गए, लेकिन मैंने ये 5 और 5 लो तो भी आंसर सेम है। तो अगर मैंने ये 1 मीटर की लेंथ ली और रेडियस 1 मीटर रखी, तो ये जो कैंसिल होके जो आएगा एंगल दैट इज इक्वल टू 1 रेडियन। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं इफ आर्क इक्वल टू रेडियस, तो अब जो मेरा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, तो ये जो एक एंगल है ये एंगल इज इक्वल टू 1 रेडियन, जिसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 1 और इसके ऊपर ऐसे पाई का सिंबल बना देते हैं। ये हो गया 1 रेडियन के बराबर, ठीक। और इसका कन्वर्जन जो इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखना है कि पाई रेडियन में 180 डिग्री है, और अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था 180 डिग्री में 200 ग्रेड। और ये आपका फाइनल एक कंक्लूजन आ गया, तीनों के बीच में एक रिलेशनशिप, ये आपको याद रखनी है। ये सर्कुलर, ये इंग्लिश और ये फ्रेंच सिस्टम, किसी में भी बदल सकते हैं आप, किसी को भी किसी में बदल सकते हैं, ठीक। जैसे मैंने एक क्वेश्चन कहा, जनरली ये सब आप पढ़ के आए होते हैं, कन्वर्ट 3 पाई बाई 5 इंटू डिग्री। तो देखो मैं इसमें आपको बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा कि आप इससे याद करो, आप सीधे सीधे ये याद रखते हो कि पाई मतलब 180 डिग्री, सीधे आपको याद होता है कि पाई का मतलब 180 डिग्री। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 3 पाई बाई 5 इज इक्वल टू 3 बाई 5, और पाई की जगह 180, और यहां पे ऊपर डिग्री जरूर लिखिएगा, 5 से काटो 36, 36 दिया 108 डिग्री। और इसको वापस अगर ग्रेड में ले जाना है तो ग्रेड में ले जा सकते हो, डिग्री को ग्रेड में बदलना सिखा चुके हैं। ऐसे में रिवर्स में क्वेश्चन अगर पूछ लूं कि क्वेश्चन है, मान लीजिए कन्वर्ट 72 डिग्री इंटू रेडियन इंटू रेडियन, कि 72 डिग्री को रेडियन बदलो। तो ये भी बड़ा आसान है, ये भी बड़ा आसान है। क्या आपको याद था, मैंने अभी आपको बताया था कि 180 डिग्री में पाई रेडियन होते हैं, और आपको 72 डिग्री बताना है। तो जैसा मैंने सिखाया है 72 बटे 180, ये कर दो 72 बटे 180 इंटू में पाई, और ये काट दो 18 चौक 72, 18 10, ये आ जाएगा 2 पाई बाई 5। और यह बचपन में पढ़ा था आपने कि डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो, बस बात खत्म। पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो। तो रेडियन में ज्यादा हम लोग को मेहनत नहीं करनी, क्योंकि ये आप बचपन से रेडियन पाई को 180 डिग्री लिख देते हो फटाक से, और जब डिग्री होता है उसको रेडियन बदलने के लिए पाई बाई 180 से। मेरा मेन कंसर्न था आपको ग्रेड सिस्टम पढ़ाना, और तीनों सिस्टम में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना कि क्या डिग्री है, क्या रेडियन है, क्या ग्रेड है। सर्किल पे हो, सर्किल की कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो आंसर हमेशा रेडियन में ही आना है, उसको बाद में डिग्री में आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो आइए छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन एनडीए का पूछा गया है, ठीक है, दिमाग लगाते हैं। क्वेश्चन है, आप ही लोग बताएंगे
1 रेडियन इज इक्वल टू, देखते कौन बच्चा एग्जैक्ट वैल्यू बताएगा। सभी लोग इसको ट्राई करो। 1 रेडियन, आपको 1 रेडियन को बदलना है। चुन्नू कुमार जी, आपकी बातों को मैंने सुन लिया है। मैंने शुरुआत में बता दी थी कि इफ आई गेट एनी फ्री स्लॉट देन आई विल डेफिनेटली स्टार्ट विथ कोनिक सेक्शन। ठीक है, मैं भी चाहूंगा कि आप एग्जाम से पहले ज्यादा से ज्यादा मुझसे पढ़ पाऊं, ठीक है, जिससे आपका ज्यादा बेनिफिट हो। वो बच्चे भी जो अभी जस्ट ज्वाइन किए हैं, प्लस वो बच्चे भी जो पहले से भी हैं, ठीक है। तो फिलहाल आप इसका आंसर बताइए सभी लोग। फिर एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा सर किसमें चेंज करें बेटा। आई थिंक क्या नाम है, सुधांशु, जो मैं पढ़ पा रहा हूँ, एक्चुअल में स्पेक्स नहीं है। हाँ सुधांशु। सुधांशु बेटा, जब आपसे ये पूछा जाता है ना इक्वल टू, तो आपको किसी में चेंज नहीं करना होता है, बस उसको सिंप्लीफाई, जैसे 1.2 मीटर बराबर किसके, तो आप बोलोगे 1 मीटर 200 सेंटीमीटर। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है। आपको इसको सिंप्लीफाइड लिखना है। देखिए आपने अभी क्या पढ़ा था, आपने ये पढ़ा था, और हाँ इसको याद भी रखेंगे आज के बाद। आज के बाद डायरेक्ट याद रखेंगे, 1 रेडियन लगभग तो याद ही रखो 57 डिग्री होता है, ठीक है। और अगर पूरा याद रख पाओ तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है, लेकिन 57 डिग्री तो सभी को याद रखना है, और वो आपको याद होगा। देखो आप एक बताओ, पाई रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, 180 डिग्री होते हैं, ठीक। अच्छा अच्छा, इज इक्वल टू किसमें बदलना है, डिग्री में बेटा, सॉरी इसमें आपको डिग्री में बदलना था, सॉरी सॉरी माई मिस्टेक, डिग्री में बदलना था। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर, तो जैसे मैंने सिखाया था 1/पाई इंटू में 180 डिग्री। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 180 डिग्री, और ये 1/पाई यानी 7/21 22 सॉरी, क्योंकि आप जानते हैं ना पाई बराबर क्या होता है 22/7। इसको हम अप्रोक्सीमेट यूज कर सकते हैं, ठीक। अच्छा तो यहां पे पहले इसको काट दीजिए, कितना आएगा 90 और इंटू 7 630, और ये 11, इतना डिग्री। और सॉल्व करते हैं, चलिए 11 का भाग देते हैं 630 में, तो 11 पचे 55, 5 और 3 8 80, 11 सते 77, बचा कितना 3। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 57 बार पूरी पूरी भाग गया, 57 डिग्री है, कितना बचा है 3, और भाग किससे दे रहे थे 11, 3/11 डिग्री, ऐसे। चलिए फिर देखते हैं इसको, 57 डिग्री, और अगर इसमें मैं 60 से गुणा कर दूं तो मिनट बदल जाएगा, यानी 180/11 मिनट। मैंने यहां पे 60 से गुणा कर दिया, तो 180/11, 11 एकम 11, 70, 11 छंग 66, और बचा कितना 4। तो ये कितनी बार गया 16 बार, एक बार चेक कर लूं मैं,
11 एकम 11, ठीक है, 7 70 और 11, हाँ बिल्कुल सही है। तो ये हो जाएगा 57 डिग्री, कितना मिनट है, 16 मिनट पूरा पूरा गया, और ये बचा कितना, 4/11 मिनट ये बच गया। यहां पे मैं फाइनल लिख रहा हूं, तो ये आ गया 57 डिग्री 16 मिनट, फिर इसमें 60 से गुणा कर दिया, तो ये हो गया 240/11 सेकेंड। तो ये आ जाएगा 57 डिग्री 16 मिनट, 11 दूनी 22 और 20 बचा, सॉरी 11 दूनी 22, हाँ सही है, 20 बचा, 11 एकम 11, 21 सेकेंड। तो ये हमारा फाइनल आ गया कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकेंड। हो सकता है आपको कुछ किताबों में ये दिखे 57 डिग्री 16 मिनट तो पूरा दिखे, लेकिन 21 की जगह 22 दिखे, तो उससे घबराना नहीं, ठीक है, वो हो सकता है, वो अप्रोक्सीमेट कर दिया गया, ठीक है। तो 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकेंड। तो मैं ये एक इंपॉर्टेंट बात आपको लिखवा रहा हूं, याद रखना, 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकेंड। बेटा सब भूल जाना, लेकिन इतना याद रखना, इतना तो याद ही रखना कि 1 रेडियन लगभग 57 डिग्री होता, बहुत जगह यूज आएगा। 1 रेडियन बराबर लगभग बराबर 57। आप ऐसे याद रख सकते हो कि पाई, सॉरी आप ऐसे याद रख सकते हो कि पाई का मतलब कितना, 180 डिग्री, और पाई क्या होता है, लगभग 3.14, और ये 180। आप ऐसे समझो, अगर 3 से काटोगे 180 को तो 60 बार तो यही कट जाएगा, लेकिन 0.14 और है, तो 60 से थोड़ा कम आ जाएगा, यानी कि 58 59 के आसपास। तो आप 58 याद रख लो लगभग में, 59 याद रख लो, ठीक है, 57 याद रखते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो 1 रेडियन में लगभग 57 डिग्री एग्जाम में, लेकिन अगर एग्जैक्ट पूछ लिया जाए, एग्जैक्ट वैल्यू मिनट और सेकंड को इंक्लूड करके, तो 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकंड। ठीक, ये बढ़िया क्वेश्चन था, ये याद रखना है। एक लास्ट क्वेश्चन कन्वर्जन पे और हम लोग देखेंगे, ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वो आपको याद रखना है। चलिए, तो एक क्वेश्चन की बात करने जा रहे थे हम लोग। मुझे एक क्वेश्चन मैं आपको, चलो मैं दे देता हूं अपनी ही बुक से। ठीक है, चलो मिल गया क्वेश्चन। One angle of a triangle, one angle of a triangle is 4x by 3 grade, and another angle is 3x डिग्री, ये डिग्री ये साइन बनाते जा रहा हूं, while the third angle is 2 pi x upon 75 radian. Find all angle in डिग्री। आपको सभी एंगल डिग्री में बताने, मैं एक बार हिंदी में लिख दे रहा हूं क्वेश्चन, ठीक है, एक बार हिंदी में बता दे रहा हूं। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि किसी त्रिभुज के कोण, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, त्रिभुज के कोण 4x by 3 ग्रेड, 3x डिग्री एवं 2 पाई x अपॉन 75 रेडियन हो तो सभी कोण डिग्री में बताए। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी और एनडीए ऐसा पूछ चुका है, और हो सकता है अब अगेन आपसे पूछ ले, इसमें बड़ा कोण बताओ छोटा कोण बताओ,
त्रिभुज के ये तीनों अंताकोण, अंताकोण मैंने लिखा नहीं, इंटीरियर एंगल दिए गए, ठीक है। चलो 1 मिनट, हाँ ठीक है, बताओ देखो कैसे करना है, समझते हैं। फिर मैं ऐसे बता देता हूं, सोल्यूशन में आते हैं। आप सभी जानते हो बेटा कि त्रिभुज के तीनों अंताकोणों का योग, चाहो तो 180 डिग्री लिखिए, 200 ग्रेड लिखिए या पाई रेडियन, एक ही बात है। मुझे डिग्री में बदलना, मैं 180 डिग्री लेके चल रहा हूं, तो मैंने ऐसे लिख दिया कि 4x अपान में 3 ग्रेड प्लस 3x डिग्री प्लस 2 पाई x अपान में 75 रेडियन बराबर 180 डिग्री होगा। बोलो हाँ, ये बात आपको समझ में आ गई। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, लेकिन मुझे सबको डिग्री में करना है, तो पहले तो मैं यहां पे अपना काम स्टार्ट कर दूं। पहले ये बताइए, आपने पढ़ा था कि 9 डिग्री में या 10 ग्रेड में 9 डिग्री, और आप ऐसे याद रख सकते हो, ग्रेड वाले में 100 में बढ़ता था तो 10, और इसमें 90 में तो 9। अब आपको कितना बदलना है, तो 4x/3 ग्रेड है, तो मैंने जैसा आपको सिखाया ये अपान ये, तो 4x और बटे में ये 10, तो ये आ जाएगा 4x बटे में 3 और इसके बटे में 10, यानी कि ये इंटू में 10 हो जाएगा, इंटू में 9, ये चल ही रहा है। 3 से काट दो बेटा, ये 3 बार कटेगा, 4 से 2 और ये 5। तो आई होप मेरी कैलकुलेशन आप लोग चेक करना, 6x बटे 5 बिल्कुल सही। तो 6x बटे 5 डिग्री हो गया ये, तो 6x बटे में 5 डिग्री, एक ये निकालना मुझे, प्लस ये पहले से डिग्री में 3x डिग्री, और आप सभी को पता, आप इतने समझदार हो, पाई को डिग्री बदलने के लिए बस 180 रख दो यहाँ पे, 2 पाई की जगह मैंने 180 डिग्री लिख दिया, पूरा पूरा कन्वर्ट हो जाएगा, इंटू में x हो गया, अपान में 75 हो गया, और ये बराबर 180 डिग्री। और देखिए यहां से आंसर मैं निकालने जा रहा हूं, आप देखो 6x बटे 5 है, चलो ठीक है, 6x थोड़ी जगह मिल जाए प्लस 3x, इसे मैं 25 से काट देता हूं, ज्यादा सही रहेगा, 25 से 15 से काट दूं, 15 से इसको काटोगे कितनी बार, 12 बार, और ये 15 से 5, 12 बटे 5, तो 12 दूनी 24, 24 बटे 5x बराबर 180, तो यहां से 24 और ये 6, 30x बटे 5 यानी 6 3 9x, तो 9x बराबर 180। कैलकुलेशन आप चेक कर लेना बेटा, x बराबर 20 आ गया, x अगर 20 आ गया तो एंगल्स हो गए, मैं यहां पे अलग कलर से एंगल से लिख रहा हूं, तो पहला एंगल हो गया फर्स्ट एंगल जो डिग्री में आपने बदला था, वो कितना था, 6x बटे 5, 6x बटे 5 मतलब x कितना 20, 20 बटे 5 4, 24 डिग्री, ये पहला एंगल आ गया। सेकेंड एंगल पहले से डिग्री में था, सेकेंड एंगल कितना था, 3x डिग्री, तो 24 x कितना 20, 20 थी 60 डिग्री। समझदार हो गए तो 180 से घटा के तीसरा एंगल निकाल सकते हो, लेकिन मैं वैसे करके दिखा रहा हूं। थर्ड एंगल देखो कितना था यहाँ पे, हाँ x कितना आया 20, 4 24 चौको 96 डिग्री, मैं इसको वैसे लिख दूं ऐसे 24 बटे 5x यानी कि 96 डिग्री, और ये आंसर हो गया 24 डिग्री, 60 डिग्री, 96 डिग्री। हो सकता है आपसे पूछता बड़ा एंगल बताओ, हो सकता है आपसे छोटा एंगल बताओ। ये था अपना डिग्री, रेडियन और ग्रेड का सिस्टम। इसको जाने बिना इंग्लिश सिस्टम जाने, फ्रेंच सिस्टम जाने आगे बढ़ना मुझे नहीं लगता एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट रहता है, इसलिए मैंने ये चीज बता दी है। जल्दी से कमेंट करके बताओ यहां तक सबको क्लियर है या नहीं है। बिल्कुल सही आंसर है 24 96 60, एकदम सही, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एकदम सही। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, यस और नो, जल्दी से कमेंट करो, ठीक है। बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर था हमारा ये त्रिकोणमिति का। यहां तक सबको क्लियर हो गया? ये चीजें क्लियर है, जल्दी से बताइए यस और नो। ठीक है, क्लियर है, ओके। तो भाई यहां तक तो हम लोग ने सारे मेजरमेंट ये पढ़ लिए हैं, डिग्री, रेडियन। अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट है वो यहां से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बेसिक राइट एंगल ट्राइंगल से स्टार्ट किया जाएगा और आगे तक पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल
मैं आज का लेक्चर यहीं तक रखता हूं और कल हम लोग इसी के आगे पढ़ेंगे। कल लेक्चर की अवधि भी ज्यादा होगी, आज टेक्निकल इश्यूज आ गए थे, आपको पता था, थोड़ा सा ऑडियो इश्यूज था, इसलिए क्लास थोड़ी सी डिले हुई और थोड़ा जल्दी छोड़ना पड़ रहा है मुझे। लेकिन कल हम लोग यहां तक, इसके आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और हाँ बेटा, जितना पढ़ाया जा रहा है वो आप डेली डेली रिवाइज करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपके पास एग्जाम जब आएगा तब ये टाइम नहीं होगा कि आप उस समय रिकॉल करो। दूसरी बात, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि जो मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर देता हूं तो वो उसकी जीरोक्स निकाल लेते हैं, बट ट्रस्ट मी वो आपके लिए उतनी हेल्पफुल नहीं होगी जितनी हेल्पफुल आपके खुद के द्वारा लिखे गए हैंड रिटन नोट्स होंगे। आप ये जितनी भी चीजें पढ़ रहे हैं लाइव पढ़ो, उसके हैंड रिटन नोट्स खुद से बढ़ाओ। मैं इतने इत्मीनान से हर चीज बता रहा हूं आपको भी पता है मेरी क्लास में स्पीड ये बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। आपको बिल्कुल शताब्दी का एहसास कराया जाता है। यहां मैं इतना रोक के अपना हाथ पढ़ाता हूं कि आप सोच नहीं सकते हैं, इतना सजा सजा के, काला पेन, नीला पेन, भूरा पेन। तो ये मैं आपके नोट्स अच्छे से प्रिपेयर हूं, इस चीज के लिए कर रहा हूं। तो बाकी मिलते हैं कल के लेक्चर्स में, अभी हमारे भी एक लेक्चर्स का टाइम हो रहा है। इतना सब लोग पढ़ के आइएगा। थैंक यू बेटा, जय हिंद।